हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक और प्रवाह के बीच का अंतर दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक स्लाइड में आपको इंग्लिश में मिलेगा, दूसरी स्लाइड में हिंदी में। तो स्टॉक और फ्लो समझाऊंगी मैं हिंदी में। स्टॉक रेफर टू एनी क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम किसी चीज़ की क्वांटिटी हम मेज़र करें तो वो क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। स्टॉक से तात्पर्य है किसी भी मात्रा से जिसके किसी समय पर हम माप रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है इसका? एक बैंक डिपॉजिट एज ऑन 31 दिसंबर 2020 इज़ 50,000। तो एक पर्टिकुलर डेट है हमारे पास, पर्टिकुलर टाइम है। ठीक है, कि 31 दिसंबर को बैंक में कितना डिपॉजिट था? 50,000। कि 31 दिसंबर 2020 को बैंक के में कितनी जमा थी? 50,000 रुपये। तो एक पर्टिकुलर समय पे हम जो है उसे नाप रहे हैं। फ्लो की बात करें तो ये क्वांटिटी वो मेज़र करता है डूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक समय से लेकर दूसरे समय तक, एक तारीख से लेकर दूसरी तारीख तक। ठीक है, तो जैसे इंटरेस्ट पेड ऑन सेविंग अकाउंट पे जो आपका इंटरेस्ट हो रहा है वो मंथली बेसिस पे होता है फॉर द ईयर 2020, कि पूरे साल में। ठीक है, मंथली बेसिस पे जो मिल रहा है तो वो आपका पूरा एक क्या हो गया? पीरियड ऑफ टाइम हो गया ना, कि एक साल में आपको कितना मिला भाई? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च जो अगला साल है 20, तो आपको कितना मिला? 2020 से लेकर 2021 तक का आपका इंटरेस्ट कितना रहा? तो ये क्या हो गया? हमारा फ्लो हो गया। अब ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, बढ़ता घटता रहता है। फ्लो है प्रवाह। ठीक है, प्रवाह से तात्पर्य उस मात्रा से है जिसे किसी समय अवधि के दौरान मापा जाता है। जैसे 2020 के लिए मासिक आधार पर बचत खातों पर बैंक द्वारा दिए जाने वाला ब्याज। नेक्स्ट आता है हमारा ये कंसेप्ट। ये कैसा है? स्टैटिस्टिक है भाई, स्थिर रहता है। जो कि भी स्टॉक में आप जो कर रहे हैं वो पर्टिकुलर टाइम पे रहेगा, वो वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब जैसे एग्जांपल हमने लिया था 31 दिसंबर को डिपॉजिट जो था वो कितना? 50,000। चेंज तो नहीं हो जाएगा। और ये कैसा होता है? डायनेमिक होता है। जो फ्लो रहता है, जो आपका प्रवाह रहता है, फ्लो भाई इसमें डिफरेंस होता है, चेंज होता है भाई। एक पीरियड आप इस पीरियड लेके चल रहे हैं। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव डेट आ गई है आपके पास भाई, आपने 2 डेट्स ले ली। ठीक है भाई, 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक जैसे आपने ले लिया तो 2 डेट्स हो गई, उनके बीच में जो भी फ्लो रहेगा, जिस भी चीज़ का फ्लो है, ठीक है, मनी का फ्लो है, तो वो कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे डिपॉजिट है, किसी दिन किसी डेट में क्या हो सकता है? ज़्यादा होगा। ठीक है, किसी दिन कम हो सकता है बैंक में डिपॉजिट, किसी दिन ज़्यादा हो सकता है। तो फ्लो देखा जाएगा 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक। तो ये डायनेमिक होता है। ठीक है, प्रकृति इसमें कैसी रहती है? गतिशील रहती है हिंदी में बोले तो। और स्टॉक कैसा रहता है? स्थिर रहता है, क्योंकि 31 दिसंबर जैसे एग्जांपल लिया हमने 50,000 है तो वो चेंज नहीं होगा, वो ऐसा ही रहेगा। लेकिन जो फ्लो रहता है, जो प्रवाह है, वो गतिशील है, उसमें चेंज हो सकते हैं कि उसमें हम परिवर्तन देखते हैं। 2 लगातार तिथियों के बीच में भाई, 2 लगातार हमने तिथियां ले ली एक से लेके, तो उनके बीच में कितना अंतर आ रहा है। टाइम की अगर हम बात करेंगे, ये स्टॉक का है और ये फ्लो का है। तो ये टाइम डायमेंशनल नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे हम यहाँ पे देख रहे हैं, कोई इसमें टाइम डायमेंशनल नहीं है। ये टाइम डायमेंशनल है क्योंकि आप वेरिएबल यहाँ हो सकता है। हम ड्यूरेशन देखते हैं टाइम की, कितनी अवधि इस समय से लेकर या इस तारीख से लेकर इस तारीख तक कितना जो है फ्लो रहा है। ठीक है, हिंदी में आप देख सकते हैं समय आयामी नहीं है और ये समय आयामी है। समझा तो मैंने दिया ही, आप जो नोट्स हैं वो बना सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। ये रिफ्लेक्ट करता है स्टेट ऑफ इकोनॉमी एट पॉइंट ऑफ अ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ अ टाइम पे ही रिफ्लेक्ट करता है इकोनॉमी के स्टेट को। और ये इट रिफ्लेक्ट द चेंज इन द इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो इकोनॉमी में चेंज आ रहा है इकोनॉमी, उसको ये रिफ्लेक्ट करता है पूरे जो भी इसका पर्टिकुलर पीरियड है फ्लो का। भाई आपने जो जिस तारीख से लेकर जिस तारीख तक आप नाप रहे हैं, या 1 साल से 1 साल का पूरा आप जो है डेटा ले रहे हैं, तो कितना उसका जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि इकोनॉमी में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, समय अवधि की अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है और ये समय अवधि में अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तन को दर्शाता है कि कितना परिवर्तन हुआ इस तारीख से लेके इस तारीख तक, कितना परिवर्तन है पूरे साल में। ये मीज़र होता है यूनिट में, और ये एज पर यूनिट टाइम, जैसे पर आवर, पर घंटे। ठीक है, कि भाई प्रति घंटा कितना चेंज हो रहा है फ्लो में, पर मंथ, पर वीक कितना, पर डे। तो इसी तरीके से मीज़र किया जाता है। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस की बात करें, स्टॉक क्या है? इम्पैक्ट करता है फ्लो को, क्योंकि स्टॉक से ही तो फ्लो बन रहा है भाई। 31 दिसंबर, फिर आपने 1 जनवरी, फिर 2 जनवरी, हर हर दिन का आप देखेंगे तो वो स्टॉक है। लेकिन अगर पूरा आप देखेंगे तो उससे क्या बन जाएगा? अगर एक पूरा महीना लेंगे तो वो फ्लो बन जाएगा। ठीक है, तो स्टॉक इम्पैक्ट द फ्लो और फ्लो इम्पैक्ट द स्टॉक, दोनों ही एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, स्टॉक से फ्लो बनेगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट स्टॉक्स इज एक्यूमुलेटेड ओवर अ पीरियड। वही मैंने बताया भाई, स्टॉक भाई आप इकट्ठा करोगे पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, और जो फ्लो है बिकॉज ऑफ फैक्ट दैट इट विल इंक्रीज द स्टॉक। भैया आपका स्टॉक इंक्रीज कर रहा है, फ्लो भाई जितना आप देखेंगे पीरियड में तो उतना आपका स्टॉक बढ़ेगा। ठीक है,
तो इसको हम माप नहीं सकते, इसको हम माप सकते हैं प्रति इकाई के रूप में। इसको इकाई में, एक इकाई में नापा जाता है और ये प्रति घंटा प्रति माह इसमें नापा जाता है। स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है क्योंकि स्टॉक एक समय अवधि में अंतर्वाह द्वारा संचित होता है तथा बहिर्वाह द्वारा न्यूनतम किया जाता है। और यहाँ पे यह किसी भी वस्तु के स्टॉक को बढ़ाता है क्योंकि उसमें प्रवाहित होता है, या किसी भी वस्तु के स्टॉक को कम करता है क्योंकि वह बाहर प्रवाहित नहीं हो, बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, आप उसी पीरियड ऑफ टाइम में उसको नाप रहे हैं। फिर हमारा लास्ट आता है इसका एग्जाम्पल, जैसे वाटर इन ए रिजर्वर। ठीक है, जलाशय में पानी जो है वो एक जगह ही रहेगा, स्थिर रहेगा, स्टॉक है। और रिवर में कैसा रहता है पानी, पानी कैसा रहता है, बहता रहता है। ठीक है, फ्लो रहता है। तो ये फ्लो का एग्जाम्पल हो गया। टोटल नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स होगा, उसी जगह टोटल नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर इन द ईयर। ठीक है, एक पूरे साल में कितना मैन्युफैक्चर, तो फ्लो हो गया भाई, आपने 1 जनवरी से स्टार्ट करे और 31 दिसंबर तक आप देख रहे हैं तो वो फ्लो हो जाएगा। आप एक पर्टिकुलर डेट में देख रहे हैं तो वो जो हमारा स्टॉक हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ रिफाइनरीज कितनी, और रिफाइनिंग ऑफ ऑयल, ऑयल का रिफाइनिंग कर रहे हैं आप। ठीक है, तो बैंक बैलेंस हो गया, तो ये हमारा स्टॉक है। और सेविंग और विड्रॉल हो रहा है बैंक में, तो कभी कम ज़्यादा हो रहा है, फ्लो हो रहा है यहाँ पे, कभी मनी आ रही है, कभी जा रही है। ठीक है, और सेविंग विड्रॉल हो रहा है। कैपिटल हो गया पूंजी, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का निर्माण कर रहे हैं आप, तो ये फ्लो है। आप देखेंगे कि इस समय अवधि में भाई कितना, इस पीरियड ऑफ टाइम में हमने कितना कैपिटल फॉर्मेशन किया। वेयर हाउस में वीट स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, वीट स्टोर करके आपने रखी, तो ये स्टॉक है। अब वीट का आपने कितना सेल करा 1 साल के अंदर, तो वो हमारा क्या हो गया, फ्लो हो गया। ठीक है, हिंदी वाले यहाँ देख सकते हैं, समझाया मैंने हिंदी में, ये उदाहरण आपके। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।